आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा मिडिल ईस्ट अफेयर के एक्सपर्ट प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप जेएनयू में आपकी खिदमात रही हैं, तमाम जो एक्सटर्नल अफेयर उस पे गहरी नजर है और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पे आप अथॉरिटी हैं और एक रिसर्चर के तौर पर चीजों को देखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और इस वक्त की चूंकि सूरत हाल जो मिडिल ईस्ट की है, खास तौर से ईरान और अमेरिका के हवाले से जो बातें आ रही हैं, उसमें यह कि क्या वाकई किसी नतीजे पर अमेरिका और ईरान पहुंचेंगे? क्या ये बातचीत जो जिनेवा में होने वाली है, क्या वाकई वो होगी? क्योंकि भले ही ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट आई है कि 85% जो अमरीकी हैं वो इस बात से मुतमईन है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बात करेंगे और मुसवदा उन्होंने जो पेश किया है उस पर वो कायम रहेंगे। लेकिन उसके बरक्स 85% ईरानी अमेरिका पर यकीन नहीं कर रहे। अभी अल जजीरा में देख रहा था, पढ़ रहा था, उसमें जो ईरान के एक स्कॉलर हैं उन्होंने खबरदार किया है तमाम लीडरान से कि अमेरिका से जब आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल चौकन्ने रहें, चाक चौबंद रहें, क्योंकि अमेरिका भरोसा के काबिल नहीं है। उस पर बहुत ज्यादा तकिया नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल बातचीत तो करनी होगी, बगैर बातचीत के तो जाहिर बात है कि मसला हल नहीं होगा और जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो बहरहाल ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है उस पर हम बात करेंगे प्रोफेसर पाशा से। पाशा साहब, क्या क्या लग रहा है आपको कि अभी एक तजब्जुब वाली कैफियत है और कुछ भी क्लियर नहीं है? कल कहा जा रहा है, लेकिन जाहिर है कि अगर कल जिनेवा में कोई मीटिंग होनी है, कुछ दस्तखत होने हैं, तो फिर डेलीगेशन मूव कर जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं है कि अमेरिका का डेलीगेशन मूव किया हो या ईरान से कोई डेलीगेशन चल पड़ा हो, कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर जिनेवा में जो बात कही जा रही है कि कल मीटिंग होगी, कैसे, क्या लग रहा है आपको? जी, शुक्रिया मुमताज साहब। जी। देखिए, ये ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक अ, आया नहीं है, क्योंकि वो अभी अमेरिका के सूत्रों से जो खबर आई है, सुप्रीम लीडर उसको ड्राफ्ट को एमओयू के अप्रूव नहीं करे हैं। तो अभी बातचीत चल रही है। यही पाकिस्तान का भी कहना है कि लगभग मेजर पॉइंट्स पे ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो है ईरान से अभी इंतजार कर रहे हैं सभी देश, सिर्फ अमेरिका ही नहीं। जिन देशों का प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जिक्र किया ऐलान करते हुए कि वीकेंड में ये साइनिंग सेरेमनी होगी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस जाएंगे बोल के। तो इसमें टर्की, पाकिस्तान, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, मिस्र वगैरह देश, इजराइल का भी अप्रूवल लिए हैं बोलते हैं। लेकिन इन पूरे देशों से 10 देशों से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। क्या वो ये ड्राफ्ट एमओयू का सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सेप्ट करते हैं, या उनकी टिप्पणी क्या है, क्या वो जिनीवा जाएंगे? ये सिर्फ ट्रंप की तरफ से जो है, जैसा वो पहले करते आ रहे हैं कि डील नजदीक है, डील होने वाला है और जंग यानी कहने का मतलब होने वाली है। प्रोफेसर पाशा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन ममालिक का नाम लिया था कि इनके कंसर्न से ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इनका इनकी सहमति है, रजामंदी है, तो वो भी एक फेक है। वो भी, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी मुल्क ने इंडोर्स नहीं किया उसे। जी, यही मंजर है। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि दोनों देश लगभग मान चुके हैं ज्यादातर इशू पे, लेकिन अभी फाइनल अप्रूवल ईरान की तरफ से नहीं आया है। सिर्फ सेमी ऑफिशियल ईरानियन न्यूज एजेंसी वाले उन्होंने लीक किया है ये जो पॉइंट्स आप बता रहे थे। लेकिन जी इस जी। पे अमेरिका के सर जो है भड़क गए और वो नाराज हुए और ईरान पे तोहमत लगाने लगे कि
ये सरासर गलत है। आप अ, जो बातचीत कर रहे हैं नेक नियति से नहीं कर रहे हैं बोल के वो अपने सोशल ट्रुथ में लिखे। बात ये है कि ये अमेरिका ये जो है मान लिया है बहुत सारे ईरानियन शर्तों को, जैसा फ्रोजन असेट्स हैं। ईरान बता रहा है कि 24 से 25 बिलियन डॉलर हैं और वो मांग कर रहा है कि ये एग्रीमेंट साइन करने से फौरन बाद आधे तकरीबन 12.5 बिलियन डॉलर उसको रिलीज करना है, जो कि जेडी वांस और अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं वो डिनाई कर रहे हैं इजराइल के दबाव में आके। तो चूंकि ट्रंप इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनकी हालत अमेरिका में हर दिन खराब होती जा रही है और पूरे दुनिया से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और खर्च भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी नौसेना अरेबियन सी में खाड़ी में रखना बिल्कुल। और अलर्ट में रखना पूरे क्षेत्र में, जॉर्डन से लेके हमारे इजराइल से लेके खाड़ी के देशों में हजारों के जो उनके फौजी हैं, तो काफी कुछ खर्च मोल ले रहे हैं वो, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो वो जल्दबाजी में है ईरान से डील करने के लिए, लेकिन ईरान जो है अपने शरायत मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे उनकी टिप्पणी आई है, वो कह रहे हैं कि अगर समझौता एमओयू भी साइन होता है तो ईरान और ओमान मिलके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को तय करेंगे कि क्या करना है। पर्शियन गल्फ वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टैक्स कैसा इसको इम्प्लीमेंट करना है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि ईरान सही कह रहा है कि हम अमेरिका को वादा कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियर बम फिलहाल नहीं बनाएंगे। ये वर्डिंग बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि फिलहाल हम अली खामनेई की फतवे की वजह से बम नहीं बनाएंगे और इरादा नहीं है। तो इसका मतलब अगर अमेरिका या इजराइल इसका उल्लंघन करते हैं एमओयू का, तो वो रिव्यू कर सकते हैं और उनमें क्षमता है। और इसीलिए वो सबसे लास्ट पॉइंट न्यूक्लियर इशू पे बात करना चाहते हैं, जैसा एनरिचमेंट का प्रोग्राम, जो यूरेनियम एनरिच हुआ है 400 किलोग्राम से ज्यादा, उसका क्या करना है और दूसरे रिलेटेड इशू। तो अब सिर्फ बात पहला पॉइंट ये है चारों में से कि जंग को खत्म करना है। दूसरा फ्रोजन असेट्स की बात कर रहे हैं और जंग को खत्म और करना है तो सदर पाशा, जंग सिर्फ ईरान और इजराइल अमेरिका नहीं बल्कि पूरे रीजन में खत्म करना है, लेबनान से लेकर के हाँ, गाजा, वो मुझ पे आ रहा हूँ लेबनान उस समेत पे। पूरे रीजन। हाँ, जी जी मैं उस पे आ जी रहा हूँ। जी जी। चौथा पॉइंट ईरान का ये है कि अगर सीज फायर होता है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं, ईरान और इजराइल के बीच में और इजराइल और लेबनान के बीच में और दूसरे क्षेत्रों में जो अनऑफिशियल सोर्सेस हैं कि ट्रंप मान लिया है कि गाजा पे भी लागू होता है, हुतीज पे भी लागू होता है, लेकिन ये ट्रंप ने आग्रह किया है कि आप इसको खुफिया रखिए, दूसरे दौर में जब बातचीत होगी तब इसको पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने पहले ही बता दिया कि ये सीज फायर लेबनान पे भी लागू होता है बोल के। तो इससे प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हैं कि ये न्यूक्लियर इशू को लेके और लेबनान के सीज फायर को लेके और हार्मोस को लेके और आधा पैसा 13.5 बिलियन डॉलर अभी रिलीज करेंगे फौरन बोल के। ये सब खुफिया रखने के लिए ट्रंप ने कहा, क्योंकि ये सब वो पब्लिक को बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो जेसीपीओ के अंडर उन्होंने कहा था ओबामा डील जो है सबसे खराब था और उसके तहत प्लेन लोड में डॉलर कैश ओबामा ने ईरान को भेज के गलती की बोल के। तो अब वही करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर इश्यू तो दूर का मामला हो गया, तो पैसे भी देने पड़ रहे हैं उनको, जो ईरान के 79 से फ्रीज कर रखा है अमेरिका ने। यानी रोजा तो इस छुड़वाने गए लिहाज थे, से नमाज गले लग गए। जी, देखिए अब उनको जेसीपीओ से और खराब डील मानना पड़ रहा है
इस जंग, नाजायज जंग को छेड़ के इजराइल के साथ 28 फरवरी से वो हार चुके हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है वो। और ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान जीता है इस जंग में। और लगभग हर दिन ईरान चैलेंज करता आ रहा है, सिर्फ इजराइल को ही नहीं, लेकिन अमेरिका की फोर्सेस को भी, चाहे नेवल हो, एयरफोर्स हो, और बिल्कुल। कारगिल आइलैंड पे भी लैंड करने से वो डर रहे हैं कि हताहत होने की बहुत बड़ी संख्या मारी जाएगी ईरान के हाथ में। तो ये कश्मकश जो है दोनों में चल रही है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के ट्रम्प जो है जल्दी चाहते हैं डील। और इसलिए कि जो कारण मैं बताया कि मागा सपोर्टर्स, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, रिपब्लिकन पार्टी में बगावत वगैरह वगैरह, और उनकी रेटिंग भी बहुत कम हो गई है। और 75% अमेरिकी जो है इजराइल को अपोज कर रहे हैं, CNN के पोल के बिल्कुल। मुताबिक, पीयू के पोल के मुताबिक। तो मागा सपोर्टर जो ट्रम्प के पीछे थे सॉलिड, उनमें भी अब कमी आ गई है, क्योंकि ये जंग, नाजायज जंग को ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन अपोज कर रहे हैं। इसकी वजह से वो डील चाहते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि उनके एजेंडे में दूसरी और चीजें हैं। बताना चाहते हैं कि वो स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका को ग्रेट करने के लिए क्यूबा पे भी हमला करेंगे, ग्रीनलैंड भी कब्जा कर लेंगे, और दूसरे चीजों पे भी। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका बेचैनी बता रहा है, लेकिन ट्रम्प, ईरान अपने सबर से अपने मकासद को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इससे डिले होने की संभावना और है। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल। और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि इन तमाम बातों में इजराइल कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि इजराइल का सिर्फ एक रिएक्शन मैं अभी देख रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू कहा कि साहब ईरान को हम किसी भी हालत में न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान बार बार मना कर रहा है। तो अब बाकी किसी चीज पर हमने रिएक्शन नहीं देखा। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि क्या अब ऐसी सूरत है कि अमेरिका इजराइल को पास ऑन कर दे? जी, देखिए, ईरान इजराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अभी जो ईरान ने हमला किया इजराइल के हवाई अड्डे पर, पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स पे, हाइफा पे और दूसरी जगह, वो उम्मीद नहीं करते थे कि ये इतना पॉइंटेड अटैक ईरान अभी भी करेगा। तो उनके पूरे थर्ड मिसाइल्स, एयर डिफेंस, पैट्रियट, एरो, डेविड स्लिंग, सभी नाकाम रहे, और पूरे निशाने पे जाके बमबारी करके वहां आग कई दिनों तक चल रही थी। वहां से इतना नुकसान हुआ है। तो ये तो खुलेआम अब वहां अमेरिका के एनालिस्ट बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह भी इनको काफी नुकसान पहुंचाया है, और काफी इजरायली सोल्जर्स मरे हैं, और 500 से ज्यादा गंभीर जख्मी हुए हैं, और उनका गोला बारूद, टैंक वगैरह भी काफी नुकसान हुआ उनका। तो जो वो नेतन्याहू चाहता था, वो सिर्फ नरसंहार कर रहा है और टाउन्स एंड विलेजेस को ऑर्डर करके लोगों को भगा रहा है। लेकिन असल में फौजी विक्ट्री जो है नहीं हुई है, और हिजबुल्लाह भी ताकतवर है, और इस वजह से वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रहा है, और उसके केसेस भी बार बार पेश होने के लिए समन्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये मना कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की कारण से वो जा नहीं सकता बोल के। तो अंदरूनी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं इसराइल में, जिसकी वजह से ये शेयर जो है, जो गूंजता था 2023 से, अक्टूबर से, तो अब जो है दुम दबा के बिल में घुस रहा है। और अमेरिका के अब प्रेशर भी जो है लगातार लगा हुआ है। ट्रम्प बहुत नाराज है नेतन्याहू से, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और सबसे बढ़ के वहाँ का आईपेक और इसराइल का पॉपुलैरिटी जो है डिप हो गई है, कम हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि लोग ओपनली क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इसराइल की जंग क्यों लड़ें, और हमारे फौजी वहां क्यों भेजे, और इतना खर्च क्यों करें बोल के। ये दरार इसराइल और अमेरिका में पहली बार इतने
गंभीर तरीके से हो रहा है। और पूरी दुनिया भी अब यूरोपियन देश भी जो है इजराइल से दूर हो रहे हैं। स्पेन और आयरलैंड और नॉर्वे के अलावा वहाँ पब्लिक भी जो है, जो कुछ भी ये सेटलर्स कर रहे हैं वेस्ट बैंक में और फलस्तीनी प्रिजनर्स के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे भी काफी नाराज कई देश हैं और इससे आइसोलेट भी इजराइल होता आ रहा है। और ईरान ने बता दिया कि इजराइल की हेजेमनी और सुप्रीमेसी यहाँ नहीं चलेगी और ईरान जो है मेजर रीजनल पावर बोल के उभर रहा है। और सबसे बढ़ के यूएई पे कोई हमला नहीं हुआ। यूएई जो है अब दुम दबा के ईरान से बातचीत कर रहा है और सीक्रेटली, और जो भी उनका तेल का पैसा जब्त किए थे वो रिलीज कर रहा है। और ये जीसीसी में दरार हो गई है। ओमान और यूएई और सऊदी अरब एक तरफ हैं और कुवैत, बहरीन और कतार एक तरफ हैं। तो ईरान ने अपनी पॉलिसी से, डिप्लोमेसी से, डायलॉग से जीसीसी को दो ग्रुपों में बांट दिया है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उनके निशाने अभी सिर्फ बहरीन और कुवैत पे थे, जॉर्डन के अलावा। तो मेरे ख्याल से अब सभी देश इस क्षेत्र में ईरान की कुव्वत को पहचान चुके हैं और ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। जो इजराइल और अमेरिका रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, तो अब इजराइल जो है मिसाइल्स, ईरान के मिसाइल्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को, हमास को, पॉपुलर मोबिलाइजेशन को बंद करने की बात कर रहा था, उस पर भी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, जो कि ईरान पहले ही बता चुका है कि वो वेपन बनाना नहीं चाहते, लेकिन अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम जारी रखेंगे। वो किसी भी हालत में छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जो कि दूसरे मरहले में बातचीत होगी। जी जी बिल्कुल। और ईरान ने बहुत क्लियर कट, अभी एक रिपोर्ट और आ रही है कि ईरान जो है बाकायदा माइंस लगा करके और सिक्योर कर रहा है जो उनका इनरिच्ड यूरेनियम है। तो बहरहाल वो अपनी सिक्योरिटी करेंगे। और ईरान के पास क्या कुछ है, मेरा ख्याल से ना तो इजराइल को पता है ना अमेरिका को। और इसीलिए ये इतनी बेचैनी है कि किसी तरह से पता तो चले कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। अजीब और गरीब सिचुएशन है बहरहाल। और इजराइल की जहां तक बात है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को कहा था कि मेरी वजह से बाहर हो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और इसका एतराफ खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। तो इससे अंदाजा होता है कि आज पूरी दुनिया में इनकी क्या हैसियत बची है। बहरहाल प्रोफेसर आफ्ताब या कमाल पाशा उन्होंने साहब उन्होंने ये जी भी कहा कि ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर इसराइल ईरान पे हमला करता है तो वो अकेला रहेगा, इंसाफ है। अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये खुलेआम डिफरेंसेस उभर के आ गए हैं इस जंग से। जी हालांकि बिल्कुल। दोनों तो ने मिल के हमला किया था, लेकिन जहां तक पीस की बात है, अमन की बात है, इन दोनों में काफी डिफरेंसेस उभर के आ गए। जी जी बिल्कुल। तो इस वक्त आपने हमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उस पर अच्छा एक तबसरा, एक तज्जिया किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर पाशा, इंशाल्लाह फिर हमारी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट्स होंगी उस पर बातचीत करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।